सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी मतलब विचित्र। इस लेख के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको पाठ के बारे में बता देती हूँ कि इस पाठ में क्या बताया गया है। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख द्वारा, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से पत्रों की दुनिया अनूठी है, अनोखी है। जैसे कि वर्तमान समय में हम ये नहीं देखते हैं, आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे छूट गई हैं, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिये का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को ताज़ा करना बहुत ही सरल था। आइए इस लेख में यही सब जानेंगे कि चिट्ठियों की क्या अहमियत थी। ये डाकिया होता है जिसने खाकी वर्दी पहनी होती है। इसने अपने कंधे पर एक बैग लटकाया होता है जिसमें वो चिट्ठियाँ डालता है। चिट्ठियों को उस पर लिखे हुए पते के अनुसार वह घर घर जाकर पहुंचाता है। लोग डाकिये का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। अनूठी मतलब विचित्र, अनोखी। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, अजीब, अनोखा, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि पत्र वह कौन सा काम कर सकता है जो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। तो इसमें आप लिख सकते हो कि पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्रों को लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सकता है और उसे कभी भी निकाल कर यादों को ताज़ा किया जा सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। एसएमएस को लघु संदेश सेवा कहा जाता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि मानव सभ्यता के विकास में किसने अनूठी भूमिका निभाई, तो इसमें आएगा पत्रों ने। इसमें बताया गया है कि पत्र जो काम कर सकते हैं वे आजकल के जो आधुनिक साधन हैं वह भी नहीं कर सकते, क्योंकि पत्रों को लंबे समय तक सहेज कर संभाल कर रखा जा सकता है। राजनीति, साहित्य, कला इत्यादि सभी क्षेत्रों में पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में भी पत्रों ने अनोखी भूमिका निभाई है, क्योंकि पहले सिर्फ पत्रों का ज़माना था। एक दूसरे से वार्तालाप जो थी वो सिर्फ पत्रों के ज़रिए ही की जा सकती थी, क्योंकि तब मोबाइल फ़ोन या फ़ोन इत्यादि की सुविधा नहीं थी। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, ये तीनों तेलुगु में कहे जाते हैं, तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। ये आपको वन वर्ड में खाली स्थान भरो या सही गलत में आ सकते हैं कि उर्दू में पत्र को क्या कहा जाता है, संस्कृत में क्या कहा जाता है, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में क्या कहा जाता है, कन्नड़ में कागद। इस तरह से पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है।
हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। इस तरह से दुनिया में लाखों पत्र जिन पर जो पता लिखा होता है वहां तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। ये पहले ऐसे हुआ करता था जब पत्रों का जमाना था, लेकिन आजकल मोबाइल आने से, फ़ोन फैसिलिटी आने से ये पत्रों का सिलसिला जो है वो कम हो गया है, क्योंकि लोगों ने पत्र लिखना अब छोड़ दिया है, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत मतलब महत्व। इस तरह से जब पत्रों का ज़माना था तब 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ रोज़ डाली जाती थी, जिससे पता चलता था कि पत्रों का कितना महत्व हुआ करता था तब। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। पहले जो थे वो संचार का साधन में मतलब एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का साधन जो हरकारे होते थे, जो बहुत तेज भागता था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागकर वो संदेश पहुंचाते थे, या फिर तेज दौड़ने वाले घोड़े। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार जो है उसके द्वारा, जैसे आजकल हम SMS में संदेश भेजते हैं, तो उस तरह से पहले ये टेलीग्राम सुविधा होती थी, आजकल ये बंद हो गई है। तो इसके द्वारा जो थी संदेश पहुंचाना सबसे ज़्यादा आसान था और सबसे तेज़ गति से इससे संदेश पहुंचता था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। अब टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि आने से अब दुनिया जो है वो बदल रही है और जो पत्रों का सिलसिला अब वो कम होता दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस लेसन को, इस पाठ को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। धन्यवाद बेटा।